हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। आई एम आकांक्षा और आज आप लोगों के लिए एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे आप लोगों के मल्टीपल यहाँ पे क्वेरीज थे, मल्टीपल डाउट्स थे, मल्टीपल कंप्लेंट्स थे कि आप लोगों की जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है, आप लोगों के लिए जीके बहुत बोरिंग है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना इसको बहुत कंसाइज करके मैं आपके लिए बहुत बेस्ट वे पे लेके आऊँ। तो मैंने ये कोशिश की, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक स्पेशल सेशन जो कि है स्पेशली बेस्ड ऑन बंदिश और घुटन के वो 21 महीने पे। बंदिश और घुटन के वो 21 महीने क्या थे, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, जो कि 25 जून से उसकी शुरुआत हुई थी। 25 जून यानी कि आज के ही दिन 1975 में इस दौर का शुरुआत हुआ था। एक काला अध्याय, ठीक है, राजनीति का एक काला अध्याय इस दौर का स्टार्टिंग हुआ था, शुरुआत हुई थी, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऐसा हुआ क्या। तो जानते हैं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 25 जून 1975 को आपातकाल ने एक रात में सब कुछ बदल दिया। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की। 25 जून की आधी रात में यह घोषणा हुई और पूरे भारत में सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया और माहौल में अफरा तफरी मच गई। और यह हुआ ऐसे, सबसे पहले बता दूं कि उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा गांधी जो कि तत्कालीन महिला प्रधानमंत्री थी, इन्होंने क्या किया, आपातकाल की घोषणा की ठीक 25 तारीख को जून। और ठीक अगले दिन, ठीक है, ठीक अगले दिन ही क्या हुआ, 26 तारीख को रेडियो पे जनता को इसकी घोषणा की गई। यह धारा 352 के तहत लगाई गई आपातकाल थी, जिसमें जनता इतनी प्रभावित हुई कि जिसमें अफरा तफरी मची और इतने ज्यादा आंदोलन हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ। बहुत ही ज्यादा आंदोलन हुए, पूरी जनता में इतना ज्यादा जंग छिड़ गया इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो सवाल ये उठा सबसे पहले कि ये जो आपातकाल है ये इंदिरा गांधी ने लगाया क्यों जरूरत पड़ी आपातकाल की। इंदिरा गांधी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया, पूरे देश में इमरजेंसी अलाउ कर दिया, पूरे देश भर में, पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कर दिया। तो इसके बहुत सारे कारण सामने आए, पर सबसे जो माना गया कारण था, ठीक है, वो ये माना गया कि इन्होंने अपनी सजा से बचने के लिए इमरजेंसी लगाई। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी सजा से बचने के लिए ऐसा क्या गलती किया, उन्होंने ऐसा क्या गलती हुआ उनसे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को यह फैसला लेना पड़ा। तो जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि 1971 में क्या हुआ, यूपी के रायबरेली से 1 लाख से भी ज्यादा वोट से इंदिरा गांधी जीती। लेकिन जिनसे वो जीती, राज नारायण जो कि वाराणसी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, ठीक है, वो हमेशा से, ठीक है, क्या करते थे, कॉम्पीट करना चाहते थे किसके साथ, इंदिरा गांधी के साथ। तो उन्होंने एक आरोप लगाया इंदिरा गांधी पे कि जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचारी की तथा साथ में सरकारी जो मशीनरी है उनका दुरुपयोग किया। यह आरोप था राजनारायण सिंह का। तो इस आरोप के तहत जो इलाहाबाद कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने एक फैसला सुनाया। वहां के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला था कि इसमें, ठीक है, इस जो अपराध है उसमें दोषी करार पाई गई इंदिरा गांधी। और उसके बाद इनको 6 साल तक के लिए, इंदिरा गांधी को 6 साल तक के लिए क्या कर दिया गया, किसी भी चुनाव में लड़ने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। उनसे ये हक और अधिकार छीन लिया गया। साथ ही साथ सांसद के तौर पे मतदान का भी अधिकार इनसे छीन लिया गया। अब इंदिरा गांधी इतनी परेशान हो गई कि इन्होंने क्या सोचा कि अब क्या ही करे, वो समझ नहीं आया कि क्या करे और किस तरीके से वो अपने हालातों पर काबू पाए। तो उन्होंने ठीक 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। ठीक है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और उस अपील के बाद ठीक 24 तारीख के बाद 24 जून 1975 को जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आए, उसके हिसाब से उनको कंटिन्यू, ठीक है, उस पद में बने रहने का अनुमति तो मिल गया, प्रधानमंत्री बने रहने का अनुमति तो मिल गया, लेकिन उनसे सांसद के तौर पर जो मतदान के अधिकार थे वो छीन लिए गए। अब वो इतनी परेशान हुई, इसके बाद उन्होंने सब ये सारे जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार, जो सारे राजनीतिक के हैं उनके अनुसार ये माना गया कि आपातकाल की सबसे बड़ी वजह
यही रही कि उनको जो दोषी करार पाया गया था उस सजा से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने ये कदम उठाया, आपातकाल की घोषणा की। तो मैं बताना चाहूंगी कि इस आपातकाल में बहुत ही ज्यादा क्रूरता, कहना चाहिए जनता पे बहुत ज्यादा क्रूरता हुई, उनके सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए। उस पूरे दौर में, उस काले अध्याय के दौर पे जेपी, मोरारजी, आडवाणी, अशोका मेहता, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को क्या किया गया, इम्प्रिजनमेंट सहना पड़ा, अरेस्टेड हुए, वो कैद हो गए, जेल में कैद किया गया उन्हें। साथ ही साथ सारी जनता में इतनी ज्यादा जंग छिड़ गई और सारे मौलिक अधिकार क्या हुए, हनन हुए। इस दौरान संजय, ठीक है, संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे, उन्होंने क्या किया, आजाद भारत के दौर में ये एक ऐसा दौर रहा जिसमें जबरदस्ती पुरुषों का नसबंदी कराया गया। इसी दौर को सबसे काला अध्याय माना गया है और सबसे स्पेशल बात ये रही। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि उनसे एक गलती हुई कि इस पूरे दौर में मौलिक अधिकार का सबसे ज्यादा हनन हुआ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि फिर इस सबसे परेशान होकर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जब इतने सारे, बहुत सारे क्या बोले, आंदोलन चलने लगे, जनता इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई और बहुत सारे क्या बोलना चाहिए, आंदोलन होने लगे। उस दौरान पे, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी इनको बोलना चाहिए, जयप्रकाश नारायण जो कि एक नेता थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी, ठीक है, सभा बुलाई, जनता की सभा बुलाई जो कि दिल्ली के मैदान में हुई, ठीक। और इस मैदान में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस नारे का उपयोग करते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ ये मोर्चा चलाया। इस मोर्चे के बाद इंदिरा गांधी बहुत ही ज्यादा परेशान हुई और उस परेशानी को देखते हुए उन्होंने कोशिश की कि वो क्या कर सके, वापस से अपना जो काबू है वो जनता पे पा सके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ और फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो 21 मार्च को उस काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा हुआ और उस दिन मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लिए। लगभग 30 साल के बाद गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई और इस तरीके से इंदिरा गांधी का वो काला अध्याय खत्म हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट सेक्शन में अपने व्यू दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप और किन किन चीज़ों पे वीडियो चाहते हैं। यहाँ पिन कमेंट में हमारा एक लिंक है जिसमें एक गूगल फॉर्म है, अगर आप वहाँ कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे टैग करके आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।